प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए ज़रूर चलिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, डचों द्वारा भारत में चलाई गई मुद्रा का नाम क्या था? तो डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? पगोडा, जीतल, पाउंड या डॉलर? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पगोडा नाम की मुद्रा चलाई थी डचों ने। 37 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी का युद्ध बच्चों 1757 ईस्वी में हुआ था और उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और लॉर्ड क्लाइव जीत गया था। 38 नंबर प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 1857, 1757, 1793 या 1784। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सन 1829 में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी? बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा या पर्दा प्रथा? तो 39 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। 40 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सही आंसर बच्चों हो जाएगा, मुगल काल में जो दीवान या वजीर होता था ये आय और व्यय का हिसाब रखता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? जातिवाद, संप्रदायवाद, पृथकतावाद या उपरोक्त सभी? तो 41 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो तत्व हैं ये बाधक तत्व हैं राष्ट्रीय एकता के लिए। 42 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 1995, अगस्त 1995 या जनवरी 1947 या नवंबर 1951? तो बच्चों सितंबर 1995 ईस्वी में मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। इसके अलावा आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? भारत, फ्रांस, जापान या श्रीलंका? तो जापान में सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 44 नंबर प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, विषुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो विसुवियस ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है और ये इटली का ज्वालामुखी है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एटना इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी है और फ्यूजियामा जापान का है। तो ये जो ज्वालामुखी हैं आपसे पूछ लेता है उदाहरण के रूप में, तो आप याद रखेंगे। भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? तो भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 में जो है आपका दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, तीनों युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 47 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग? तो महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी
और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 48 है, सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? तो अभी आपने ऊपर जो है क्वेश्चन पढ़ा था कि कब लगाई गई थी, तो 1829 में। अब किस वायसराय ने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और इसमें जो है राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह? तो सही आंसर बच्चों है 6 माह का अंतर हो सकता है। सी ऑप्शन सही है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? चावल, चाय, चना या फिर सरसों? तो खरीफ की फसलों को ध्यान रखेंगे, धान के साथ में जो भी फसलें बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। तो धान हो गया और आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, ये आपका खरीफ की फसल में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसके अलावा गेहूं के साथ में जो भी फसलें बोई जाती हैं तो हम कह सकते हैं वो रबी की फसलें होती हैं। गेहूं हो गया, सरसों, चना, चाय और मसूर, ये सभी जो है फसलें होती हैं रबी की फसलें। 51 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष बच्चों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी लोग इनको जानते हैं और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं तो इन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाद में इनको स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जनरल, एडमिरल, कैप्टन या डोमोडोर? तो एडमिरल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और कर्नाटक में कैगा है, तमिलनाडु में कलपक्कम है। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में नरौरा है, ध्यान रखेंगे, और रावतभाटा राजस्थान में है। इन सभी परमाणु ऊर्जा केंद्रों को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ऐसी पर्वत श्रृंखला जो क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, तो इनको कहा जाता है कार्डिलेरा। ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। 55 नंबर प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी कौन सी है? ओटावा, वाशिंगटन DC, किंगस्टन या हवाना? तो क्यूबा की राजधानी बच्चों हवाना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? सहारा, मरुस्थल, नील नदी घाटी, मध्य अफ्रीका या अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका? तो बी ऑप्शन का सही है। नील नदी घाटी में जो है कृषि का अत्यधिक विकास हुआ है। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल? तो क्षोभ मंडल में जो है सभी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो बरसात हो या आंधी तूफान हो या बिजली का चमकना हो, बादलों का फटना हो, ये सभी क्रियाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई 15 किलोमीटर होती है और ये अगर देखा जाए ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और जो है आपका भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में 18 किलोमीटर ऊंचाई पाई जाती है। 58 नंबर प्रश्न है, मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना है? पराना, परांगवे, अमेजन या उरुंगवे? तो मध्यवर्ती सेलवास का मैदान ये बना है बच्चों अमेजन नदी से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अमेजन नदी बच्चों ध्यान रखेंगे आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, यानी सबसे ज़्यादा पानी अमेजन नदी में पाया जाता है। तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी, ध्यान रखेंगे। 59 नंबर प्रश्न है, बाल पेराइजो बंदरगाह कहाँ है? तो बाल पेराइजो बंदरगाह ये आपका चिली में है। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पूना, दिल्ली, कलकत्ता या मुंबई?
तो पहला अधिवेशन 1885 को मुंबई में हुआ था। ध्यान रखेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और वही पहला अधिवेशन था। पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था और इसकी स्थापना किसने की थी? तो एवो ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो प्रश्न आपको पूछ सकता है, किसी भी टाइप से आपका इस संस्था के प्रति प्रश्न आपका बन सकता है। ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो ये बच्चों थे अलीराजपुर से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना किस सन में घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई दी थी, जिससे जो है हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। प्रश्न संख्या 63 है, स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1947, 1965, 1971 या 1999? तो स्वतंत्र बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये बच्चों 1971 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? तो यूएन के जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था? 2000, 2001, 2013 या 2004? तो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ध्वस्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 66 नंबर प्रश्न है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या उत्तर अमेरिका? तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। 67 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? चावल, मक्का, तंबाकू या गेहूँ? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो मुख्य फसल है वो है बच्चों गेहूँ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? 1820, 1920, 1857 या 1885? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज हुई थी 1820 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड बैटिंग? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, पंचशील का समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत और चीन? तो पंचशील समझौता जो है ये भारत और चीन के मध्य हुआ था और पंचशील सिद्धांत जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए थे। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ये बच्चों आपके रहे 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से थे। इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न थे मध्य प्रदेश NMS एग्जाम 2022 की परीक्षा से। तो इसी टाइप के प्रश्न आप सभी की परीक्षा में आने वाले हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।